तो मीटिंग्स का दौर साउथ ब्लॉक में जारी है। नमस्कार, मैं हूं रोहित जुगलान। बड़ी खबर इस वक्त पर यही है कि अब जो सारी की सारी रणनीति है वो साउथ ब्लॉक में कहीं ना कहीं कवर की जा रही है और उन पर आगे यानी एक फॉरवर्ड प्लानिंग की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी खबर यह है कि राजनाथ सिंह को, रक्षा मंत्री को इस वक्त पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी जनरल मनोज मुकुंद नरावड़े जो है वो ब्रीफ कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि क्या कुछ हुआ बीती रात। और इसके साथ साथ जानकारी यह भी निकल कर आ रही है कि अब आगे किस तरह से बढ़ना है, जो इंडिया की फॉरवर्ड प्लानिंग है उसको लेकर भी बातचीत की जा रही है। सबसे अहम बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इसके बारे में जानकारी दी जा रही है, लेकिन रक्षा मंत्री को अलग से इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह से अभी अभी वापस लौटे हैं, अभी 2 ही दिन हुए हैं जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज मुकुंद नरावड़े लद्दाख से एलएसी से वापस लौटे हैं और वो चुशूल के एरिया में भी थे। उन्होंने सारी की सारी जानकारी ली। उन्होंने ये भी बताया कि जो चीजें हैं वो पहले से ज्यादा गंभीर हैं, चीजों को सामान्य नहीं कहा जा सकता और भारतीय सेना अपने आप में पूरी तरह से तैयार है। सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी यही कह रहे हैं कि अगर बातचीत से मानते हैं तो ठीक चीन वाले, वरना हम इंडिजीनियस पावर यानी भारत में बने हुए हथियारों के दम पर ही चीन को हराने का दम रखते हैं, यह सीडीएस ने कहा है। तो ये 2 अलग अलग बातें इस वक्त पे चल रही हैं जिनका मकसद सिर्फ एक है कि भारतीय सेना का मोराल किस तरह से बढ़ाया जाए। बहुत हद तक यह भी बात सामने निकल कर आ रही है कि दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग आज हो सकती है जिसमें सीसीएस की बैठक के भी अंदाजे लगाए जा रहे हैं। सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज, जिसमें आपके रक्षा मंत्री होते हैं, जिसमें आपका विदेश मंत्रालय होता है, जिसमें आपके एनएसए होंगे, प्रधानमंत्री होंगे और गृह मंत्री भी इसमें होंगे। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जिसको लेकर के बहुत कुछ इस वक्त पे चल रहा है और हर कोई ये सोचने की कोशिश कर रहा है कि अब भारत का अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि आप रणनीतिक तौर पर टेरिटोरियल वाइज बहुत सारी चीजें अपने कब्जे में ले चुके हैं। तो ये सारी की सारी चीजें ये बताती हैं कि भारत इस वक्त जिस एडवांटेज को हासिल कर चुका है उस एडवांटेज से पीछे नहीं हटेगा और लगातार यहां से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी की पूरी मीटिंग्स का दौर आज बहुत व्यस्त होने वाला है, दोपहर जो है वो साउथ ब्लॉक की। और इसमें 1-2 जो अहम बातें हैं वो ये कि क्या भारत की यहां से फॉरवर्ड प्लानिंग क्या होने वाली है इस पूरी की पूरी घटना को लेकर, और दूसरी बात ये क्या चीन की तरफ से कोई और रिएक्शन आता है, क्या चीन इस स्टेटमेंट को जो इंडियन आर्मी ने दिया है क्या इसे काउंटर करने की कोशिश करता है। ये सारी की सारी चीजें देखना दिलचस्प होगा। आप लोग इस पूरी की पूरी घटना को किस तरह से देख रहे हैं, हमें जरूर बताइए कि क्या अब जो यहां से आगे का रास्ता है वो चीन के लिए और ज्यादा मुश्किल होने जा रहा है, क्योंकि चीन इस वक्त पे पूरी तरह से बौखलाया हुआ है और बौखलाहट उसकी साफ तौर पर उसकी हरकतों में नजर आ रही है। 11 दिन में 4 बार वो भारत के अंदर इंकर्जन्स करने की कोशिश कर चुका है। कभी वो चुशूल का रास्ता पकड़, कभी वो चुशूल उसके टारगेट में होता है, कभी हॉट स्प्रिंग्स उसके टारगेट में होते हैं, कभी डेप्सांग उसके टारगेट में होता है, तो कभी नीचे डेमचौक उसके टारगेट में होता है। ये सारी की सारी चीजें अपने आप में बहुत दिलचस्प है इस तरह से कि भारतीय सेना लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रही है चीन को। आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। धन्यवाद।